अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और उस हवाले से हमने इसके 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट था जो कि थ्योरम्स के हवाले से है। इसके भी 4 थ्योरम्स हम लोग कर चुके हैं। आज हमने इसका 5th थ्योरम स्टार्ट करना है। ये 5th थ्योरम व्यूअर्स जो है वो थ्योरम 4 का कन्वर्स है। मतलब ये कि जो थ्योरम 4 के अंदर गिवन था वो इस थ्योरम में टू प्रूव होगा और जो थ्योरम 4 के अंदर टू प्रूव था वो इस थ्योरम के अंदर गिवन होगा। ओके, तो आइए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसके थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, हमें स्टेटमेंट में बताया गया है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई सा एक पॉइंट है किसी एंगल के अंदर, इक्वल डिस्टेंट फ्राम इट्स आर्म। ये जो पॉइंट है ये आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब आर्म्स और जो पॉइंट है गिवन, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब हमने क्या प्रूव करना है, ये जो पॉइंट था एनी पॉइंट इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर वाक़ होगा। मतलब किसी एंगल के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का फासला जो आर्म्स हैं उनसे बराबर है, इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है अगर हम एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये पॉइंट उस बाइसेक्टर वाली जो लाइन होगी उस पर वाक़ होगा। ओके, तो आइए देखिए इसकी फिगर को पहले समझें। ये एक हमारे पास एंगल है AOB, इसके अंदर ये एक पॉइंट है P। अभी इस डॉटेड लाइन और इस लाइन को आप रहने दें, ठीक है। ये एक पॉइंट है P जो कि इस OB और OA से बराबर फासले पर है। बराबर फासले का मतलब जब हम किसी चीज़ का डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लिहाजा ये PQ और PR जो है ये दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी OB और OA पर, और हमें ये बताया गया है कि ये पॉइंट P इन दो आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब PQ और PR ये दोनों बराबर हैं और ये गिवन के अंदर होगा। ओके, ये हमारी फिगर है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है P, अगर ये जो पूरा एक एंगल है हमारे पास ये वाला, इस एंगल की अगर बाइसेक्टर वाली लाइन हम ड्रा करें तो ये P पॉइंट उस लाइन पर वाक़ होगा। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो आइए अब गिवन की तरफ। गिवन के अंदर मैंने अभी आपको फिगर में भी बताया था कि एनी पॉइंट P, हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को P का, कि एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। एंगल AOB है उसके इनसाइड एक पॉइंट है P, सच दैट, इस तरह से कि PQ इज़ कॉन्ग्रेंट टू PR। ये PQ और PR ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। वेयर PQ इज़ परपेंडिकुलर टू OB, ये जो PQ लाइन है ये OB पर परपेंडिकुलर है। OB के ऊपर और साइन है, PQ के ऊपर और साइन है। इन साइंस का भी आपने ख्याल करना है। ये OB रे है और ये PQ एक लाइन सेगमेंट है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स 8th क्लास में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये PQ क्या है, OB पर परपेंडिकुलर है, एंड PR इज़ परपेंडिकुलर टू OA, और ये PR OA पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है कि दिस पॉइंट P इज़ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो वही चीज़ लिखी हुई है, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB का जो बाइसेक्टर वाली लाइन होगी ये P पॉइंट उस पर वाक़ होगा। ये हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या करना है, हमने P को O से मिला देना है। P और O को मिला दिया, ये लिख दिया यहाँ पे जॉइन P टू O। इसके बाद अब आप देखें हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। एक नीचे वाली ट्राइंगल जो है ये है POQ और जो ऊपर वाली है ये है POR। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है। अब आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं कि बराबर हैं। सबसे पहले आप देखें एंगल PQO, ये वाला एंगल 90 का होगा क्योंकि इस साइड पर 90 है तो इस साइड पर भी 90 होगा। और ये 90 का क्यों है, ये चीज़ हमने गिवन में पढ़ी थी कि PQ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू रे OB पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये वाला एंगल बन रहा है PRO, ये भी 90 का होगा बिकॉज PR इज़ परपेंडिकुलर टू OA। ओके, इसी तरह से फिर उसके बाद देखें आप PO लाइन, ये दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है।
तो ये भी इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में बराबर होंगी। इसी तरह से पी क्यू और पी आर ये दोनों भी बराबर हैं। कहाँ से पता चला? ये हमें गिवन में बताया गया था कि पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। अब तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, एक ये एंगल हो गया, ठीक है, और एक ये वाली साइड्स आपस में बराबर हैं, और फिर ये साइड पी ओ। तो ये इस पास्टुलेट को हम कहते हैं एच एस पास्टुलेट। कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब जिसके अंदर एक एंगल 90 हो, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और हम इस पास्टुलेट को कहते हैं एच एस पास्टुलेट। ये चीज़ें भी हम लोग 10th चैप्टर के अंदर क्लियर कर चुके हैं। तो अब उसी के तहत ये सारा प्रूव किया हुआ है। देखें कैसे। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये नीचे वाली ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी ओ आर, ये ऊपर वाली ट्राइंगल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है? जो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं वही आपने लिखनी है। क्या क्या है? सबसे पहले पी क्यू ओ एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर ओ एंगल। रीज़न क्या है? गिवन। कहाँ से पता चला? ये 90 का था, परपेंडिकुलर था, राइट एंगल्स हैं। इसके बाद ये पी ओ और पी ओ दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद है, कॉमन साइड है, तो ये भी बराबर होगी, यानी कॉन्ग्रुएंट। ये लिख दिया, कॉमन है ये। इसके बाद पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये दोनों कहाँ से पता चला? ये भी गिवन में था, तो आगे लिख दिया रीज़न में गिवन। अब एच एस पास्टुलेट हो गया, ये प्रूव कर रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और ये जो पी ओ है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये पी क्यू और पी आर ये दो साइड्स हैं। मतलब एच एस पास्टुलेट, हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हमने यहाँ पे कर दिया। तो बस लिखें यहाँ पर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। रीज़न क्या है इसकी? एच एस पास्टुलेट। नेक्स्ट, हेंस अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इस पहली ट्राइंगल की हर चीज़ रिस्पेक्टिवली दूसरी ट्राइंगल की हर चीज़ के बराबर होगी। हमें क्या चाहिए था? हमने ये प्रूव करना था कि ये जो पी ओ लाइन है ये राइट बाइसेक्टर है, यानी पी पॉइंट इज़ ऑन द बाइसेक्टर। सो राइट नहीं, बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर और चीज़ होती है। ओके, मैं गलती से राइट बाइसेक्टर बोल गया था कि पी ओ जो है या ओ पी लाइन जो है ये क्या है? ये बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। ये हमने प्रूव करना था। तो अब देखें, अगर इन दो एंगल्स को हम बराबर प्रूव कर दें, मतलब एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ ए या पी ओ आर, अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ओ पी लाइन जो है ये बाइसेक्टर हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, हेंस एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। कौन कौन से हैं? पी ओ क्यू मतलब ये वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं। ओके, किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी ओ आर। पी ओ आर मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीज़न आगे क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, के दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, उनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस चीज़ से क्या नतीजा निकालते हैं हम? दैट इज़ पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। कि अगर एंगल ए ओ बी जो ये जो बड़ा एंगल है इसका अगर हम ऐसे बाइसेक्टर ड्रा करें, ठीक है, ये पी पॉइंट उसी पर है, इसका मतलब पी ओ जो है ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थ्योरम भी समझ आया है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इसी तरह से ईच एंड एवरीथिंग ग्रेजुअली देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।